हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। फर्स्ट देखते हैं 140 का फैक्टर है ना, 140 का फैक्टर, इसमें सिर्फ फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 140 का फैक्टर होगा 2 × 5 × 7। ठीक है, 2 × 2 × 5 × 7। हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, जब 2 बार 2 हो तो 2 के पावर 2 हो जाएगा इंटू 5 × 7। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ये हुआ 140 का 2 के पावर 2 × 5 × 7। उसी तरह से सेकेंड देखेंगे 156 है ना। अब यहाँ पे 156 का फैक्टर है 2, 2, 3, 13। ठीक है, 2 × 2 × 3 × 13। यहाँ पे 2 कितने बार? 2 बार, 2 के पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 1 एक बार फिर 13। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर 156 इक्वल टू 2 के पावर 2 × 3 × 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 3825। ठीक है, अब यहाँ पे 3825 का फैक्टर निकाले हुए हैं। कितना है? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 कितने बार है? 2 बार। तो उसके बाद 5 कितने बार? 2 बार, 5 के पावर 2 × 17। ठीक है, ये प्रोडक्ट हुआ आपका प्राइम फैक्टर। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5005। ठीक है, 5005 का फैक्टर निकाला हुआ है 5, 7, 11, 13। 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, तो 5 × 7 × 11 × 13। यहाँ पे कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट, एक ही डिजिट 2 बार या 2 से ज़्यादा न है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट आगे है 7429। ठीक है, 7429। अब इसका प्राइम फैक्टर देखेंगे, प्राइम फैक्टर तो शो नहीं है। ठीक है, इसका हम लोग निकालेंगे 7429 17 से कीजिए, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, फिर 17 3 जा 51, 17 7 जा 119। उसके बाद 19 से कीजिए, 19 से होगा 23 है ना, उसके बाद 23 से 1। तो इसका प्राइम फैक्टर होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर 17 × 19 × 21। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। है ना, मतलब कि कहा जा रहा है कि ये एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो किसी भी दो प्रोडक्ट का नंबर का इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं 26 एंड 91। सबसे पहले ये दोनों का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 26 का फैक्टर निकालेंगे और 6 का फैक्टर 2 × 13। ठीक है, और 91 का फैक्टर यहाँ पे निकालेंगे तो 7 × 13। ठीक है, ये दोनों जो फैक्टर निकालेंगे इसमें से जो कॉमन होता है वो क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो एचसीएफ आपका हो गया 13। ठीक, अब देखिए एलसीएम क्या, एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है कि जो दोनों फैक्टर होता है उसमें से जो कॉमन होता है दोनों कॉमन होने वाले में से एक लेते हैं और जो सिंगल बचता है उसको लेते हैं। यानी एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 2 × 7 × ये दोनों जो कॉमन हुआ है ना, ये दोनों में से एक लेंगे। ठीक है, 13। अब एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे 182। ठीक है, 182 एलसीएम आया और एचसीएफ 13 आया। अब ये फॉर्मूला है क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 6 × 91 और एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 × 182। अब ये दोनों का इक्वल कहा जा रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा कितना? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू
एलसीएम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है 26 इंटू 19, ठीक है। 26 इंटू 19 91 इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ 13 इंटू एलसीएम 182। ये दोनों इक्वल आना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला में ही है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू 91 को x, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 2366, और इधर भी जो मल्टीप्लाई करेंगे ये भी आएगा 2366। तो ये दोनों LHS इक्वल टू RHS जो आ गया, ये प्रूफ हो गया है ना कि प्रोडक्ट ऑफ कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो वो एलसीएम और एचसीएफ का क्या आएगा, बराबर आएगा। एंड 92, ठीक है। 510 का फैक्टर निकालेंगे, 92 का फैक्टर निकालेंगे, ठीक है ना। तो 510 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसमें से जो कॉमन होता है वो आपका एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ हो गया कितना 2, और एलसीएम हो गया इक्वल टू जो सिंगुलर बचता है, सिंगुलर यहाँ पे कितना है, ये इसमें से तो जो डबल होता है ना, उसमें से एक लेते हैं, एक लेंगे, उसके बाद 3 5 17 2 23, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम हुआ। एचसीएफ आया कितना 2। अब एलसीएम जो कॉमन होता है उसमें से एक लेते हैं और जो सिंगुलर होता है उसके पूरा लेते हैं, तो यानी एलसीएम इसको गुना कीजिए 2 इंटू 3 6 इंटू 5 और 17 इंटू 2 इंटू 23, तो ये गुना करने 60, ठीक है। अब उसके बाद प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स नंबर, प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ पे 510 इंटू 92 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम है 23460 इंटू एचसीएफ आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पे 510 इंटू 92 कीजिए मल्टीप्लाई, 0 2 10 0 45 0 2 9 6 4, तो कितना आया 46920। अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा 46920, ठीक है। तो LHS RHS जो हो गया इक्वल आ गया, यानी प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। तो ये दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट जो दोनों जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका बराबर होगा, एचसीएफ और एलसीएम का बराबर होगा, वही यहाँ पे शो करना है। और उसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, 336 एंड 54, है ना। अब इसमें भी 336 का पहले फैक्टर निकालेंगे और उसी तरह से 4 5। अब इसमें से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन है ना, 3 कॉमन है, ठीक है। 2 कॉमन हुआ तो एचसीएफ कितना हो गया 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। उसी तरह से एलसीएम किए, एलसीएम करेंगे मल्टीप्लाई तो 3024 होगा। अब हम फार्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 336 इंटू 54 इक्वल टू एलसीएम 3024 इंटू एचसीएफ हो जाएगा आपका 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 3024 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18,144, तो हो जाएगा 18144। उसी तरह से ये भी 1814। यहाँ पे कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में, एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन 12 15 27, ठीक है। तो 12 15 27, 12 का देखेंगे 15 27, 12 होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 3 इंटू 5, है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो
इसमें से जो कॉमन होता है वो आपका HCF कहलाता है। आपका कॉमन 3 हुआ, इस तरह से HCF क्या हो गया 3, और LCM जो बचता है ना, जो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 है। तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5। तो बस यहाँ पे यही निकालना था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालना है। ये फर्स्ट बना। सेकेंड देखिए, सेकेंड क्वेश्चन 17, 23 एंड 29। 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, 23 का निकालिए, और 20 का क्या निकलेगा 1 इंटू 17 होगा। 23 होगा तो 23 का 1 इंटू 23 होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फैक्टर निकाले उसमें से जो कॉमन होगा, तो कॉमन यहाँ पे 1 है। इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि HCF जो हुआ 1 हुआ, और LCM जो बचा यानी 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8, 9 एंड 25। 8 का फैक्टर, 9 का फैक्टर और 25 का फैक्टर निकालेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, और यहाँ पे 25 5 इंटू 5। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि इसमें भी यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 कॉमन आएगा, क्योंकि आगे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा में 1 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे HCF इक्वल टू 1, LCM इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। तो ये आपका HCF हुआ, ये LCM हुआ। इस तरह से आपका क्वेश्चन थर्ड बना। क्वेश्चन HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9। फाइंड LCM 306 एंड 657। मतलब HCF मालूम है ये दोनों प्रोडक्ट का, और LCM निकालना है ये दोनों प्रोडक्ट का। ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है 306 इंटू 657 इक्वल टू LCM निकालना है। ठीक है। तो LCM इंटू HCF मालूम है 9। तो यहाँ पे 306 इंटू 657 और 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू LCM निकलेगा। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आगे, तो यहाँ पे 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM निकलेगा, LCM फाइंड होगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर n हो और उसका जो है डिजिट जो है इंड वो 0 हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, इट एनी नंबर्स कैन end with 0 and so on integer will be 2 into 5। अगर कभी भी नंबर के लास्ट में 0 हो तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n अगर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n करेंगे तो 6n प्राइम फैक्टराइजेशन इक्वल टू हो जाएगा, यानी 2 इंटू 3 के पावर क्या होगा n। हम 6 को तोड़े हैं दो पार्ट में, 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 2 इंटू 3 के पावर n है ना। 5 से नहीं होगा क्योंकि 6 के पावर अगर कोई भी हो तो वो डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या वैल्यू होना चाहिए 2 इंटू 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 इंटू 5 होगा तो 10 के पावर अगर कोई भी हो तो वो लास्ट में इंड में 0 होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 इंटू 3 के पावर n, तो यहाँ पे 6 के पावर n होगा तो वो कभी भी लास्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, है ना, कि ये दोनों क्यों कंपोजिट नंबर है ये शो करना है। तो
तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं दो नंबर दिया हुआ है, क्या है, फर्स्ट 7 × 11 × 13 + 13। इसमें से कॉमन लीजिए, 2 13 है, 13 कॉमन लीजिए, तो 13 कॉमन लेते हैं तो होगा 7 × 11 × 1, ठीक है, 7 × 11 × 1 और प्लस कितना हो जाएगा 13 को जब कॉमन लिए तो इसमें से 7 11 और 1 करेंगे तो 13, 7 × 11 77 + 1 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 से 78, 13 × 78। उसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं 7 6 5 4 3 2 1 + 5। इसमें से भी क्या दो नंबर दिखाई दे रहा है, 5 जो है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 5 कॉमन लेंगे, तो 5 जब कॉमन लेंगे तो 7 6 4 3 2 + 2 × 1 × 1 + 1, ठीक है, 1008 + 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 51009, ठीक है, 28 का फैक्टर निकलेगा, लेकिन 1009 का फैक्टर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हम लिख बोला जा रहा है कि अगर ये तो पहले फैक्टर है नहीं, ये फैक्टराइज है नहीं 1009, अगर फैक्टर होता तो क्या होता, कंपोजिट नंबर होता, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है ना, और ये एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट के लिए। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड्स ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है एक जगह से क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है, और उसका जो है टाइम कितना लग रहा है 12 मिनट्स। सोनिया का टाइम कितना है 18 मिनट्स, ठीक है, सोनिया का राउंड करने में टाइम 18 मिनट्स लग रहा है, और जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि जब कर रहा है, ठीक है, तो रवि का जो है वो 12 मिनट लग रहा है करने में। तो सपोज कीजिए कि अगर दोनों स्टार्ट करें एक ही पॉइंट से और एक ही टाइम पे, तो क्या एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में चले, तो कब वो एक साथ जाकर स्टार्टिंग पॉइंट पे कब वो मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया जो है इसको घूमने में 18 मिनट लगा रही है, और रवि जो है इसको घूमने में कितना 12 मिनट लगा रहा है ना। तो रवि का जो है 12 मिनट लगा रहा है और सोनिया जो है 18 मिनट लगा रहा है। तो इस तरह से हम कहाँ पे जाके यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे जाएंगे कि एक ही पॉइंट पे दोनों आपस में मिल जाए। तो यहाँ पे सोनिया अगर 18 लगा रही है तो 18 दो बार लगाएगी, तो 18 + 18 हो जाएगा, तो दो बार लगाएगी तो 36 हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे रवि जो है 12 मिनट लगा रहा है, तो इसको 3 बार यहाँ पे लगाना पड़ेगा, है ना। 3 बार जब चक्कर लगाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि एक ऐसा मिड पॉइंट पे मिलेगा जो कि 36 दोनों में आ जाएगा, बोथ में आ जाएगा। तो 36 लाने के लिए क्या करेंगे कि ये दोनों का फैक्टर निकालेंगे, लिखेंगे इट कैन ऑब्जर्व रवि टेक्स 12 मिनट्स एंड सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स कंप्लीटिंग 1 राउंड। एक राउंड घूमने में सोनिया का जो है 18 मिनट लगा रही है और रवि जो है 12 मिनट लगा रहा है, ठीक है, एक राउंड घूमने में। तो ऐसे ऐसे कितना राउंड वो लगाएगा, है ना, और एक ही समय पे, एक ही टाइम पे, एक ही पॉइंट से, तो उस दोनों जाके है आपस में एक जगह मिल जाए। 18 का फैक्टर निकालिए और 12 का फैक्टर निकालिए, ठीक है। तो 2 × 3 × 3, ठीक है, यहाँ पे 2 × 3 2 × 2 × 3, ठीक है। तो इसमें से जो कॉमन हुआ, कॉमन कितना हुआ 2 हुआ, ठीक है। तो कॉमन हुआ यानी HCF जो आया, HCF कितना आया 2 आया, आ गया। HCF कितना आया 6 आया। तो 6 ऐसा नंबर है जो कि दोनों को एक साथ कंप्लीटली मीटिंग एक ऐसा जगह पे पहुंचाएगा, एक ऐसा मीट पे पहुंचाएगा जो कि वो
घूमेगा। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ पे 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 है ना। तो 2 2 जा 4 और 3 का 9 6 यानी 36 जो है आपका एलसीएम आया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 36 मिनट बाद जो है वो दोनों आपस में एक साथ मिल जाता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट किया है ना और सेम ही टाइम पे किया, और दोनों जो है कब जाके एक साथ मिलेगा, कितना चक्कर लगाया, कितना सोनिया लगाएगा और कितना रवि लगाएगा चक्कर, और दोनों एक ही टाइम पे एक ही मिनट पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे 36 मिनट की बात हो रही थी, 36 मिनट पे है ना, पहले ही बता चुके थे कि इसका 36 और इसका 36 मिनट पे वो दोनों आपस में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका अपना फेवरेट चैनल सक्सेस विद क्लास पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारे ग्रुप में शेयर भी कीजिए।